हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग कॉपी कलम से खुद से सभी प्रश्नों को हल करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना। और बाकी मैं तो सभी प्रश्नों का हल 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को कराने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। आप लोग समझते चलना सभी प्रश्नों को, ठीक है। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, यात्रियों, उड़ान और रेलगाड़ी में आप सभी को वे आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे भाई? अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे सामना करोगे, समझो। यहाँ पे यात्रियों है, यहाँ पे उड़ान है और रेलगाड़ी है। अगर मैं सबसे पहले यात्रियों के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना, यात्रियों के लिए क्या किया तो एक गोला बनाया, ठीक है। अब देखो, यात्री जो है, यह यात्री जो है, यहाँ पे यह गोला जो है क्या है भाई, तो यात्री है, ऐसी यानी पैसेंजर है, ठीक है। पैसेंजर के लिए गोला बनाया। अब यह यात्री जो है, पैसेंजर जो है, या कुछ यात्रा जो है रेलगाड़ी से करता है। सभी जगह देखो, जितने भी पैसेंजर है सभी जगह रेलगाड़ी से ही जाता है। आप ही जाते हो सभी जगह रेलगाड़ी से नहीं ना, यानी कुछ जगह जो जाता है वह रेलगाड़ी से जाता है और कुछ जगह जो है वह उड़ान जैसे कि यहाँ पे हवाई जहाज, यहाँ पे कुछ जो है यात्रा हवाई जहाज से करता है यानी उड़ान से करता है, और कुछ यात्रा जो है रेलगाड़ी से करता है। यानी ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी यहाँ से आपका जो राइट आंसर आया ना निकल के, ऑप्शन नंबर सी आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, ठीक है। चलो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। शब्द का पहचान करना है, वो भी किसका, तो विषम का। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें 3 तो एक समान है लेकिन एक विषम है, सबसे अलग है, उसी को चयन करना है। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, टोकरी है, कटोरा है, ठेला है और बैग है। अब बताओ इसमें सबसे विषम कौन सा है भाई, यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो देखो हमारी बात को समझो। अगर हम बात करें यहाँ पे टोकरी का, अगर हम बात करें कटोरा का, अगर हम बात करें बैग का, तो टोकरी, कटोरा और बैग ये तीनों का तीनों जो है ना वह घरेलू सामान के लिए उपयोग किया जाता है, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब लेकिन जब हम बात करें ठेला का, तो यह व्यापार यानी व्यापार के मकसद से इसको तैयार किया जाता है। ठेला गाड़ी जो होता है उस पर क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा सबसे अलग होगा, यानी सबसे हट के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार अक्षर का पहचान करना है। यहाँ पे 4 अल्फाबेट दे रखा है 4 ऑप्शन में। अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे अल्फाबेट का समूह जो है सबसे अलग है, सबसे हटके है। तो देखो, जब भी अल्फाबेट से प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग क्या करना, सिंपल से सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख देना। जैसे देखो, क्यू का 17 होता है ना, आर का कितना होता है भाई 18 होता है, एस का 19 होता है, ठीक है। एन का कितना होता है 14 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। देखो 17 से 18 गया प्लस का 1 किया, 18 से 19 गया प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 14 से 13 गया तो यहाँ पे माइनस का 1, और फिर 13 से 16 गया तो प्लस का 3 किया, समझना। 8 से 9 प्लस का 1, 9 से यहाँ पे 10 हुआ तो क्या हुआ प्लस का 1, 4 से 5 प्लस का 1, 5 से 6 प्लस का 1। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिखा, ऑप्शन नंबर बी दिखा। यानी आपका यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आया ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या पूछना चाहता है भाई। इस बार आप सभी को विषम संख्या की पहचान करना
और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो नंबर की संख्या को, तो आप लोग को प्रैक्टिस तो लगाना पड़ेगा, यानी आप सभी को प्रतिदिन कंटिन्यू करना पड़ेगा प्रैक्टिस क्लास। तो यह क्लास आप सभी को उपलब्ध होने के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। इस बार यहाँ पे संख्या दे रखा है और सबसे अलग संख्या की पहचान करना है। अब जब हम 4 ऑप्शन में देखते हैं इन संख्याओं को, तो हमें कुछ समझ में आता है, कुछ बात बोलोगे जी सर आ रहा है। यहाँ पे 27 जो है यह 3 का क्यूब है ना। यहाँ पे बात करें 343 जो है वह 7 का क्यूब है। अगर हम 125 की बात करें तो यह 5 का क्यूब है। लेकिन हम जब बात करें 625 का, तो यह किसी का क्यूब नहीं है। यानी सबसे अलग ऑप्शन जो दिखा हमें, वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला दिखा, ये बी होगा और ये सी होगा। सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दिखा, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर है और सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे पूछना चाहता है आप सभी से कि विस्तार का जो संबंध फैलाव से है, समझना, विस्तार और फैलाव में जो संबंध है वही संबंध संकुचन का किससे होगा, ये पता करना है। अब कैसे पता करोगे, तो समझो, यहाँ पे विस्तार है और यहाँ पे फैलाव है। अब विस्तार और फैलाव जो है ना, वह क्या है, तो समानार्थी शब्द है, यानी समान अर्थ देने वाला दोनों है। यानी विस्तार का मतलब भी वही होता है और फैलाव का मतलब भी वही होता है। विस्तार मतलब बड़ा होना, यानी विस्तार होना यानी बड़ा होना, और फैलाव में फैलना यानी बड़ा होना, तो दोनों का अर्थ समान है ना, बिल्कुल। अब उसी प्रकार संकुचन का यहाँ पे क्या होगा भाई, तो संकुचन में होता है छोटा होना। अब छोटा होना के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, परास तो होगा नहीं, यहाँ पे विशाल तो होगा नहीं, आयतन तो होगा नहीं, क्या होगा भाई, सिकुड़ना। और सिकुड़ना के अर्थ भी होता है क्या, तो छोटा होना। यानी विस्तार का जिस प्रकार संबंध फैलाव से है, तो संकुचन का संबंध यहाँ पे सिकुड़ना से होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछना चाहता है। पूछना चाहता है कि अक्षरों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे बताना है कि इस बार यहाँ पे जो होगा वह कौन सा अल्फाबेट आएगा। यानी जिस प्रकार CHE से EG आया है, तो उसी प्रकार DRE से यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये पता करना है। जब भी अल्फाबेट से अगर हमें संबंध पूछे ना, तो सबसे पहले इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे C 3 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, J 10 नंबर पर आता है और G 7 नंबर पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार D यहाँ पे 4 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पे अगले 3 अल्फाबेट को हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि C से E जिस प्रकार आया, यानी C का 3 E का 5, तो 3 से 5 हुआ, यानी प्लस का 2 किया। तो इसी प्रकार D से जब हम पहला पद पता करेंगे, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 करेंगे। अब D का 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 जो होता है F का, यानी F यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे समझना, H से J पे जा रहा है, H का 8 और J का 10, यानी 8 से 10 गया तो प्लस का 2 हुआ। उसी प्रकार R से जब अगला पद पता करोगे, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 करोगे। अब R का 18, 18 में प्लस का 2 करोगे 20, और 20 जो होगा वह T का, यानी यहाँ पे T होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो बी गलत, ऑप्शन का डी गलत। अब देखो E से G पे गया, 5 से 7 पे गए, यहाँ भी प्लस का 2, तो E से अगले पद निकालोगे प्लस का 2, और E का 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, और 7 जो होता है G का, तो FTG कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा FTG जो होगा वह बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पे A और C दोनों में है, यहाँ पे O कर देना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में O कर देना तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 7 नंबर का क्या कर रहा है। इस बार 7 नंबर का जो प्रश्न है, संख्याओं का सही संबंध पूछा है। यानी जिस प्रकार 15 का 150 से जो संबंध है, तो 10 का यहाँ पे किससे संबंध होगा, ये पता करना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे। देखो जब भी संख्या का संबंध आए ना, तो हम सोचेंगे कि 12 से 150 किस प्रकार आएगा। अगर 150 नहीं आता है ना, तो उसके अगल बगल या करीब में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब 150 के अगल बगल यानी करीब में पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हमें 12 को क्या करना पड़ेगा। अगर देखो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 144 यानी 144, यानी 150 के यहाँ पे आसपास में आ गए। अब 144 में हमें क्या जोड़े कि 50 आ जाए, बोलोगे प्लस का 6 जोड़ो यानी 150 आ जाएगा। आ गया ना। तो कैसे किए, तो सबसे पहले यह जो 12 है ना, 12 का स्क्वायर किए 144, और फिर इस 12 को आधा कर दिए तो 6 आया, और 6 फिर हम इसको जोड़ दिए तो 150 हो गया। उसी प्रकार जब हमें यहाँ पे हमें राइट आंसर पता करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है यानी 100 होता है, और उसके बाद फिर हमें क्या जोड़ना है, तो इस 10 का आधा, 10 का आधा में क्या होता है 5, तो 5 जोड़ना है यानी 105, यानी यहाँ पे जो होगा 105 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय संख्याओं में है। यानी समझना कि जिस प्रकार 17, 136 और 40 में जो संबंध है ना, वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है, ये पता करना होगा। अब कैसे करोगे, तो देखो समझो, यहाँ पे हमें 17 है, 136 है और 40 है। अब ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम ध्यान में रखते हैं कि छोटे छोटे पहले हम अंकों को रिलेशन बना करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 40 है। अब 17 और 40 को आपस में क्या संबंध बनाएं कि हमें 136 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे यह जो 40 है ना, इसको हम 5 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8, 8 प्राप्त होगा ना। और इस 17 और इस 8 को अगर हम गुना करते हैं तो 17 8 36 से 136 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी हमें तीसरे वाले भाग में, तीसरे वाले संख्या में 5 से भाग दे देना है, और जितना भी आएगा उसको हमें पहले वाले से गुना कर देना है। 136 यानी बीच वाला आ जाता है। उसी प्रकार देखो ऑप्शन 1 में यहाँ पे 45 है। अगर 45 में हम क्या करते हैं, 45 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 40, 5 नमा का 45, 9 आया। और 12 और 9 को आपस में हम गुना करते हैं तो बरनमा 78 से यहाँ पे 108 आया, बिल्कुल आया। यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही निकला, यानी पहले ही ऑप्शन सही निकल गया, यानी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक। यहाँ पे बी जो होगा गलत होगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे पूछना चाहता है आप सभी से कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 343 लिखा जाता है, ACTI भी एक्टिव को 216 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो हमारी बातों को समझो, यहाँ पे ब्रदर को यहाँ पे बात करें ना तो 343 कैसे लिखा, तो 343 जो दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है यह 7 का क्यूब है। 216 जो दिख रहा है ना, यह 6 का क्यूब है। लेकिन आया तो आया कैसे, तो देखो अगर हम ब्रदर के सभी अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका अल्फ़ाबेट काउंट किए तो 7 आया, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, और यहाँ पे 343 है।
उसी प्रकार एक्टिव को देखो कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आता है। यहाँ पे 216 है, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार इन सभी को काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट है। और 9 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, तो 729 आता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। करा एक निश्चित कूटभाषा में ज़ॉम्बी को यह लिखा जाता है, ठीक है। और करा फ्लेक्स को यहाँ पे ये लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट को क्या लिखोगे। यह जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ इस तरह से, कि अगर हम ज़ॉम्बी को यहाँ पे ये कोडवर्ड जो तैयार कर रहा है ना, वह किस प्रकार कर रहा है। तो देखो अगर हम इस तरह से समझते हैं कि जो पहले जेड है उसको अंत में लिखा, जब दूसरे वाले में आते हैं तो यहाँ पे पहले में एफ है, उसको अंत में एफ लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा, यानी उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे ये तैयार नहीं किया है। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाया है, तो हमें भी स्मार्ट तरीका से सोचना है। देखो ZOMBIE, यहाँ पे देखो इस तरह से जेड है, ओ है, एम है, बी है, आई है और ई है। अब इसको लिखने के लिए ये जो लिखा ना, तो यहाँ पे देखो क्या शुरू किया, बी से स्टार्ट किया फिर आई लिखा। यानी ज़ॉम्बी में जितने भी अल्फ़ावर्ड है ना, तो सबसे शुरू वाले अल्फ़ावर्ड से शुरू किया है। यानी इसमें सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो देखो अगर हम बात करें ज़ॉम्बी में, तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ावर्ड आता है, यानी ABCD में कौन आता है पहले, तो बी आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बी आता है तो पहले बी लिखा, उसके बाद कौन आता है, ई आता है तो ई लिखा, फिर कौन आता है भाई, तो उसके बाद यहाँ पे आई आता है तो आई लिखा, उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद एम आता है तो एम लिखा, फिर कौन आता है ओ, और अंत में जेड आता है। देखो इसको उसी प्रकार लिखा। उसी प्रकार फ्लेक्स को भी वही लिखा। फ्लेक्स में देखो सबसे पहले कौन आता है, तो ई 5 नंबर पे आता है 5 लिखा, एफ 6 नंबर पे आता है 6 लिखा, उसके बाद एल 12 पे आता है 12 पे, और 24 पे अंत में आता है तो 24 में ये लिखा। तो सबसे पहले समझ रहे हो, यानी अल्फ़ा वर्ड से स्टार्ट किया सबसे पहले, उसके बाद। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो एग्जाम में हमें फास्ट तरीका से लिखना है। अगर सोचोगे पहले ये आएगा, तो उससे पहले क्या करो आप लोग, अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लो। जैसे पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, यू का 21 होता है, सी का 3 होता है और टी का 20 होता है। अब आप लोग देख लो कि सबसे पहले कौन आता है भाई, तो सबसे पहले देखो डी, डी यहाँ पे 4 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले सी आएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो यानी कौन आएगा, सी। सी के बाद कौन आएगा, डी। डी 4 नंबर पे है तो यहाँ पे कौन आएगा, तो डी आएगा। ठीक है, अब 4 हो गया। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, 15, यानी ओ आएगा। फिर सबसे छोटा कौन इसमें दिख रहा है भाई, 16, यानी पी आएगा। ठीक है, अब पी के बाद सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 18, यानी यहाँ पे 18 यानी आर आएगा। और आर के बाद सबसे छोटा 20 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टी होगा, और टी के बाद 21 दिख रहा है यानी यू होगा। अब आप लोग बताओ CDOP, CDOP देखो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है। यानी इस तरह से आप लोग को यहाँ पे एग्जाम में फास्ट तरीका से हल करना है और राइट आंसर को क्लिक करना है। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद बोले तो यहाँ पे मिसिंग नंबर, यानी इस वाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, अब कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हमें इस भाट के जगह को पता करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 50 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 38 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। यानी राइट आंसर हमें यहाँ पता करने के लिए सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे 38 कैसे आया।
यानी 14 और हमें 10 में किस प्रकार रिलेशन बनाएं कि हमें 38 आ जाए। तो देखो, अगर हम 14 और 10 में रिलेशन बना के 38 लाना चाहते हैं तो 14 में सबसे पहले 2 गुना करेंगे, 14 दूना का 28 आएगा, और 28 और 10 को हम जोड़ेंगे, 28 10 को जोड़ेंगे तो देखो 38 आ रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार 15 में गुना का 2 करेंगे और 15 गुना का 2 करेंगे 30 आएगा, और 30 और 20 को जोड़ेंगे तो देखो 50 आ रहा है। अब उसी प्रकार अगर हम 16 में गुना का 2 करते हैं तो 16 दूना का 32, और 32 और 30 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 62 होगा, और 62 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आया और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न जो है क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो हम समझेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 14 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे अगर 14 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, देखो अगर हम 5 गुने का 4 करते हैं तो 20 आता है, और 3 गुने का 2 करते हैं तो 6 आता है, और 20 में 6 घटाते हैं तो 14 आता है। उसी प्रकार अगर हम 4 गुने का 5 करते हैं तो 20 आता है, और 6 गुने का 7 करते हैं तो 6 सत्ते 42 आता है। लेकिन यहाँ पे जब 42 और 20 में घटाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यानी हमें कुछ स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। तो देखो समझो, अगर हम इस 5 को और इस 3 को आपस में गुना करते हैं तो 5 तिया का 15 आता है ना। अब उसी प्रकार इस 4 को और इस 2 को आपस में हम गुना करते हैं तो 4 दूना का 8 आता है। ठीक है, अब 15 में जब 8 को हम माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 7। अब लेकिन 14 लाना है तो 7 में गुना का 2 करना पड़ेगा 14 आने के लिए। क्या किए, तो सबसे पहले सामने वाले को, ये 5 और 3 को, और फिर इस 4 को, और क्या किए तो 2 को, समझना यहाँ पे क्या किए, तो इस 5 को इस 3 से, ठीक है, और इस 4 को इस 2 से, तो 5 तिया का 15, 4 दूना का 8, दोनों को घटाएं 7, और 7 में 2 गुना किए 14। उसी प्रकार इस 4 को इस 7 से, तो 7 चौका 28, और इस 6 को और इस 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे का 30, और 30 और 28 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 में गुना का हमें 2 करना है पुनः, तो 2 गुने का 2 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ से निकल के आया आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें इस आकृति में त्रिभुज बताना है कि कितने। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि 5 सेकंड में आप लोग ये आकृति में काउंट कर लोगे कि कितना त्रिभुज है। बस आप लोग समझना। देखो सबसे पहले ये आकृति समझने से पहले हमारी कुछ बात को समझो। अगर हम बात करते हैं इस चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना हो तो कैसे करोगे, तो सेकेंडों में काउंट करने के तरीका समझो। देखो अगर हम बात करें इस आकृति में कोई भी हो, इसके अंदर जितने भी इस प्रकार से जितने भी हो तीर, उसके अंदर अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो सिंपल सा रूल होता है ये कि आप लोग क्या करो, इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो। जैसे देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, यानी इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या कितना है, 6 है। अब 6 में आप लोग गुना का 2 कर दो, 6 दूना का 12, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ओवरऑल 12 है। अब जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने का हो तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सबसे पहले छोटे छोटे काउंट करके 2 गुना कर देना, ओवरऑल त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। ठीक है, ये तो ये रहा। अब अगर आकृति आप सभी को ऐसा दिखे, ये वाला त्रिभुज का आकृति दिखे, ये वाला, तो इसके अंदर कितना त्रिभुज होता है ये समझ लेना।
इसके अंदर देखो एक त्रिभुज तो इस तरफ होगा ना, और एक त्रिभुज जस्ट इस तरफ होगा, दो त्रिभुज हो गया, और ओवरऑल एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा। यानी इस आकृति में भी कितना त्रिभुज होता है, तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 3 होता है। जहाँ जहाँ ऐसा दिखेगा वहाँ वहाँ 3 त्रिभुज होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? अब आप लोग को यहाँ पे काउंट करना है। कहाँ पे काउंट करना है, तो इस आकृति में देखो, यहाँ पे क्या है, तो ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज के अंदर हमें छोटे छोटे काउंट करने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुज को 1 2 3 4। अब 4 में गुना का 2 करेंगे तो 4 दूना 8, यानी इसके अंदर कितना आ गया, तो 8 त्रिभुज आ गया। अब जस्ट नीचे भी देखो तो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी छोटे छोटे त्रिभुज 1 2 3 4, यानी 4 और 4 8 त्रिभुज यहाँ भी। यानी हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, कि इसमें भी 8 त्रिभुज है और इसमें भी 8 त्रिभुज है। 8 और 8 16 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो, सिंपल सा समझना, 16 त्रिभुज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अभी आप सभी को आकृति बताया, इसमें कितना बताया, 3 त्रिभुज। तो यहाँ भी सेम टू सेम इसी प्रकार है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। यानी हमारी बातों को समझो कि 3 त्रिभुज यहाँ और 3 त्रिभुज यहाँ, 3 और 3 6 त्रिभुज, यानी 16 और 6 कितना हो गया, 22 त्रिभुज हो गया। और कहीं त्रिभुज दिख रहा है तो बोलोगे जी दिख रहा है। कहाँ, अगर ये वाला और ये वाला आप लोग जोड़ते हो तो यहाँ पे त्रिभुज बनता है। कहाँ पे, तो देखो ये वाला एक त्रिभुज इधर बनाना सिंपल सा, और देखो सिंपल सा एक त्रिभुज ये इधर बना, ठीक है। 2 त्रिभुज यहाँ से और आया, ठीक है। अब उसी प्रकार नीचे आ जाओ आप लोग, कहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कहाँ, तो एक त्रिभुज देखो यहाँ पे बनेगा, और एक त्रिभुज देखो यहाँ पे बनेगा, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पे और बना। अब देखो और कहीं त्रिभुज बन रहा है तो बोलोगे जी बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, तो देखो अगर ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज एक साथ जुटा है तो यहाँ भी बनेगा। कहाँ बनेगा, तो देखो ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये वाला तो यहाँ पे बनेगा ना, और फिर ये वाला इस तरफ भी एक बनेगा, यानी 2 त्रिभुज और बन रहा है। अब आप लोग काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, और 6 और 22 28, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आया आपका राइट आंसर, 28 त्रिभुज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल से समझाने के बाद हमें तो लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पे इस आकृति में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एकदम पूरा बिग से बिग स्टूडेंट भी यहाँ पे ये प्रश्न को समझ गया होगा, ठीक है। समझ रहे हो तो क्लास को लाइक शेयर कर दो, कमेंट में बताना कि ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी आप लोग को यहाँ पे वे आकृति को, यहाँ पे ये जो आकृति है पता करना है कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, और ये पता करना है, और यहाँ पे घुमाने की अनुमति आप सभी को नहीं। कैसे करोगे तो समझो, देखो यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ पे गोला है, फिर इस तरह से ऐसे। अब अगर हम बात करें ऐसा आकृति कौन सा है, तो ऐसा आकृति देखो ऑप्शन तो सी कट गया, ऑप्शन का ए कट गया। अगर हम बात करें ऑप्शन का बी, तो ऑप्शन का बी भी कट जाएगा क्योंकि इधर से इधर आ गया है, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी करोगे तो बिल्कुल सेम और सेम है, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि अगले आकृति यानी भाट के जगह पे कौन सा आकृति होगा, वे ऑप्शन को पता करना है। अब ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले आकृति पे आ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले आकृति पे आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है, ठीक है, और 2 त्रिभुज के नीचे एक रेखा है, ठीक है। अब लेकिन यह जो आकृति है यह कैसे घूर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न ओवर कर रहा है 90 डिग्री। यानी इसका मुंह देखो, इसका मुंह, त्रिभुज का मुंह ऊपर था तो डायरेक्ट मुंह इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया ना, यानी एक बार 90 डिग्री घूर गया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब यहाँ से 90 डिग्री घूरेगा तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जब 90 डिग्री घूरेगा यहाँ से, तो कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से,
यानी यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज का मुंह ऐसा बनेगा। अब त्रिभुज का मुंह अगर ऐसा बनेगा तो देखो ऑप्शन नंबर का बी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस पहले वाले आकृति में त्रिभुज के नीचे एक रेखा है, दूसरे वाले आकृति में त्रिभुज के नीचे एक रेखा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो तीसरे वाले आकृति में त्रिभुज के यहाँ पे नीचे दो आकृति है, तो इसके नीचे भी दो आकृति दो रेखा होना चाहिए, दो रेखा होना चाहिए। अब देखो दो रेखा कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन नंबर का ए। यानी इस त्रिभुज के नीचे कितना है, तो दो आकृति है यानी दो रेखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे, और अगर बिंदु की बात करें तो देखो इसमें एक भी बिंदु नहीं, इसमें एक बिंदु है, यानी एक बिंदु बढ़ गया। फिर इसमें देखो एक बिंदु है तो इसमें भी एक बिंदु बन जाएगा, यानी इस त्रिभुज के अंदर भी एक बिंदु और इस त्रिभुज के अंदर भी एक बिंदु, यानी इसमें एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ेगा, ठीक है। चलो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक्स चिन्हित आयताकार पदार्थ पारदर्शिक कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाए। देखो यहाँ पे जो कागज है इसको मोड़ा जाता है, यह जो आकृति है ना, अब बताना है यह आकृति जो इस डॉट से ऐसे आप लोग मोड़ दोगे, यानी ऊपर की ओर इस तरह से मोड़ोगे तो इसका आकृति जो बनेगा कौन सा ऑप्शन की तरह बनेगा। तो सिंपल सा देखो कि अगर ये वाला आकृति जो देखो समझना, ये वाला आकृति अगर बीच से काट रहा है ना, बीच से काट रहा है, तो ये वाला जो दोनों रेखा है इस पे आ जाएगा, सेम टू सेम इस पे आ जाएगा, यानी किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये वाला आकृति अगर यहाँ से मुड़ता है ना, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, तो ये इसमें टच करेगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आकृति देखो कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा आकृति देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन का डी गलत, ऑप्शन का बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार P के ऊपर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी यहाँ पे जो अल्फा वर्ड है, अब बताना है अगर यहाँ पे दर्पण रखा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि अगर दर्पण इमेज पूछता है, अगर दाएं या बाएं अगर इमेज रखता है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा उलट जाएगा, यानी दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में। लेकिन जब नीचे और या ऊपर उसका प्रतिबिंब रखता है, यानी मिरर रखता है, दर्पण रखता है नीचे या ऊपर, तो उसका प्रतिबिंब भी ऊपर और नीचे उल्टेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में जो है वह प्रश्न कहाँ रख रहा है, दाएं तरफ, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा दाएं या बाएं, ठीक है। तो देखो दर्पण रखा है यहाँ पे पी और क्यू पे, तो यहाँ पे जो ए है ना यह उलट के किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। आई जो है यहाँ पे, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। आर जो है तो आर यहाँ पे आएगा, लेकिन इसका मुंह देखो इस तरफ है, यह उलट के इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर का ए गलत हो गया, क्योंकि पहले ए होना चाहिए, यहाँ पे एन है। और यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे कौन होना चाहिए, आई होना चाहिए, लेकिन एच है तो ऑप्शन बी गलत। और तीसरे पे आर होना चाहिए और आर का मुंह उल्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधा है तो ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। और यह प्रश्न सीरीज वाले हैं, और किसका सीरीज है भाई, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का। अब जब भी अल्फ़ाबेट का सीरीज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के हल करते हैं। जैसे ए का 1, जी का 7, एल का कितना होता है भाई 12, और पी का 16, और एस का कितना होता है 19, ठीक है। अगला को पता करना है, तो देखो ए से जी पे गया, यानी 1 से 7 पे प्लस का 6, 7 से 12 पे क्या हुआ भाई, तो 7 से 12 प्लस का 5, और 12 से 16 पे यानी एल से पी पे तो प्लस का 4, और देखो पी से एस पे गया यानी 16 से 19 पे तो यहाँ पे प्लस का 3, और 19 से अगले पद पे जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 करना चाहिए, क्योंकि +5 प्लस 6 +5 +4 +3, तो इस बार प्लस का 2 होना चाहिए। अब 19 में प्लस का 2 करोगे तो 21 होगा,
और एक्यूज्ड जो अल्फ़ाबेट पोजीशन यू का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है उस अक्षर का संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो खाली खाली यहाँ पे जो दिया गया है ना स्थान, इसके जगह कौन कौन सा अल्फाबेट आप लोग रखोगे ताकि यह जो श्रृंखला है वह पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम हल करते समय काउंट कर लेते हैं कि कितना अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 जो है, इस 15 को हम लोग किस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 को अगर हम बात करते हैं ना, तो यह तो 5 गुने का 3 लिख सकते हैं या 3 गुने का 5 लिख सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं ना। अगर हम 5-5 का खंड बनाएं या 3-3 का खंड बनाएं, तो सबसे पहले हम 5-5 का खंड बनाते हैं। 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर देखो 2 2 4 1 5, फिर 2 2 4 1 5, ठीक है। अब समझना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो हमें दूसरा अल्फ़ाबेट को पता करना है। तो देखो किस घर में दूसरा अल्फ़ाबेट भरा हुआ है, तो देखो इसमें दूसरा भरा हुआ है के, तो यहाँ पे के भरो। अब भी के एम आर, और देखो अंत वाला पता करना है, तो किस वाले भाग में अंत में है, तो इसमें भी देखो डी है अंत में, इसमें भी देखो डी अंत में है, तो यहाँ पे डी देखो, यहाँ पे क्या भरो, तो यहाँ पे डी भर दो। अब देखो भी के एम आर डी, फिर इसमें भी के एम, यहाँ पे आर होगा डी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा के होगा एम होगा आर होगा, तो यहाँ पे क्या भरें, के भरें, यहाँ पे डी भरें, यहाँ पे भी के, फिर आर, फिर भी, फिर आर। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, के डी के आर, के डी फिर के आर फिर वी आर, के डी के आर वी आर। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, के डी के आर वी आर। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, इस नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का से संबंध है। और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि गेंदा का फूल से जिस प्रकार संबंध है तो जौ का किस से होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और सभी विद्यार्थी के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।